राधा एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसके जीवन को जकड़ रखा था। हर दिन वह सोचती थी, कब तक यूं संघर्ष करती रहूंगी। एक दिन गांव के मंदिर में पूजा करते वक्त उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, जो साधारण लग रही थी, पर उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। उस बुजुर्ग महिला ने राधा की चिंता को समझते हुए धीरे से कहा, बेटी, अगर तुम सच में धन की कमी को दूर करना चाहती हो, तो मेरे पास एक उपाय है। यह उपाय वर्षों से आजमाया हुआ है, और अगर सही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, तो इसे करने वाले की किस्मत बदल सकती है। राधा चौंकी और उत्सुकता से पूछने लगी, मां जी, क्या उपाय है? मैं तो हर संभव कोशिश कर चुकी हूं। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, इस उपाय में नारियल का बड़ा महत्व है। इसे सोने का नारियल कहा जाता है। तुम पीले वस्त्र में एक नारियल बांधो और उसे अपने घर के मंदिर में रखकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करो। नारियल को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद उस नारियल को बहते पानी में प्रवाहित कर दो। राधा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसने सोचा, क्यों न एक बार इसे आजमाऊं। वह अगले दिन बाजार गई, एक पीला कपड़ा और ताजे नारियल लेकर घर लौटी। घर आकर उसने पूरी श्रद्धा से मंदिर में नारियल को रखा, उसकी पूजा की और मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे मां, मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कृपा करें। पूजा के बाद राधा ने बुजुर्ग महिला के कहे अनुसार नारियल को पास की नदी में प्रवाहित कर दिया। कुछ दिन बीते और राधा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। फिर एक सुबह उसे अपने घर के बाहर एक नोटिस मिला। यह सरकारी विभाग का था, जिसमें लिखा था कि उसकी जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में कीमती धातु मिली है और उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। यह समाचार सुनते ही राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़ती हुई उस मंदिर की ओर गई जहां उसने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की थी, लेकिन वह महिला कहीं नहीं दिखी। उसे समझ में आ गया कि वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक थी। कुछ ही समय में राधा की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसने अपने गांव के लोगों की मदद की, जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दिए, और मंदिर में हर शुक्रवार को नारियल बांधकर पूजा करने लगी। उसके जीवन में खुशहाली और समृद्धि की ऐसी बारिश हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राधा अब गांव में सभी को यह बताने लगी कि जब तक विश्वास और श्रद्धा से कोई काम किया जाए, चमत्कार जरूर होते हैं। नारियल का वह साधारण उपाय उसके लिए सोने का नारियल साबित हुआ। सीख: अगर आप सच्चे मन से मेहनत और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो प्रकृति आपके लिए चमत्कार जरूर करती है। क्या आप भी नारियल का यह अद्भुत उपाय आजमाना चाहेंगे? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।